Number greater than 1000 but less than 4000 formed using these digits, repetition allowed. ठीक है, repetition allowed है, ठीक है। तो जो पहला डिजिट रहेगा वो 2 या 3 हो सकता है, 4 और 0 नहीं हो सकता, राइट। तो तुम्हारे पास में 2 चॉइसेस रहेगी। फिर नेक्स्ट के लिए तुम्हारे पास में स्टिल 4 के 4 चॉइसेस है, फिर उसके बाद में भी 4 चॉइसेस है, उसके बाद में भी। सो क्यूट बेसिकली। So yeah, it's just 2 into what 64, which is 128. So question number one का C. Question number two. Question number 2 is 5-digit number divided by 3 formed using these without repetition. The number of such numbers is. Okay, divided by 3, huh? Oh, that's not good. Okay. पहले तो इनको क्लासीफाई करो कि कौन से 3 के मल्टीपल्स और कौन से नहीं है। तो 0, थोड़ा बहुत में मॉडुलर अरिथमेटिक आना चाहिए इसके लिए। सो 0 3 6, उसके बाद में 1 2 नहीं, ओके 1 4 7 और फिर 2। इस टाइप से मैंने इनको क्लासीफाई किया। क्यों? क्योंकि ये 3 के फॉर्मेट में, ये 3 के +1 और ये 3 के +2। ओके, अपने को क्या करना है, 5-digit numbers divided by 3 formed using these without repetition। ठीक है, तुम स्टार्ट में तो 0 रख नहीं सकते हो, राइट। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुम स्टार्ट में 0 नहीं रख सकते, तुम्हारे पास में बहुत सारे इसमें केस वर्क्स वाले कंडीशन आ जाएंगे, तो तुम्हें 5 डिजिट्स तो चाहिए रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ कि तुम्हारे 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो कि 3 के मल्टीपल है, तो बाकी 2 डिजिट्स ऐसे होने चाहिए जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे कौन से रहेंगे जो कि ऐड 3 के मल्टीपल पे होते हो। लेकिन लुक, ये सारे 3 के +1 फॉर्मेट के, तो इनको मैं अगर ऐड करूँगा तो 3 के +2 मिलेगा, सही नहीं है। तो मुझे 1 + 2 चाहिए रहेगा, एंड दैट्स वाई इनमें से एक और ये एक ऑब्वियसली। तो 2 रहेगा और इनमें से एक रहेगा कोई तो भी। कूल। सो 3 तरह से मैं चूज कर सकता हूँ इनमें से एक को। सो 3, ओके, और ये तीनों की तीनों लगने वाले हैं मुझे। ओके कूल। अब मेरे पास में लेट्स से इनमें से एक जो था वो x है, देन 0 3 6 x और 2। अब मेरे पास में ऐसा आ गया। अब मुझे इनका एक 5-digit नंबर क्रिएट करना है। तो पहले इसके लिए, पहले डिजिट के लिए चॉइसेस कितनी रहेगी? 0 तो रख नहीं सकते, तो फिर 1 2 3 4 चॉइसेस। फिर उसके बाद में अगले डिजिट के लिए 3 चॉइस, सॉरी एक नंबर चला गया, बट अब कितने, अब 0 भी आ गया, तो फिर अब 4 वापस, फिर 3, फिर 2। 5-digit नंबर क्रिएट करना था अपने को। सो या इंटू 1 इन दी एंड। ओके, ये रहेगा अगर तुम्हारे पास में इस टाइप का फॉर्मेशन रहा तो। ओके, हो सकता है कि तुम इसमें से सिर्फ 2 लो, तुम इसमें से 2 लोगे तो फिर तुम्हें इसमें से 3 लेने पड़ेंगे। सो 1 + 1 + 1 हो सकता है, 1 + 2 + समथिंग, नहीं काम नहीं करता, काम ही नहीं करता ना। तो फिर अगर तुम इनमें से 2 लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें 2 नहीं लेना पड़ेगा। अगर तुम 2 लेते हो तो जो बाकी 2 बचे हुए नंबर रहेंगे वो 3 के +1 फॉर्मेट के, इसलिए वो 4 देंगे, 3 के +4 काइंड ऑफ थिंग, जो कि मल्टीपल नहीं है 3 का। तो तुम्हें इनमें से 2 चाहिए, राइट। अब इसमें भी केस वर्क रहेगा, या तो तुम 0 ले सकते हो फिर नहीं ले सकते हो। अगर तुम 0 लेते हो तो इसमें से तुम 0, ठीक है वो अपन बाद में देख लेंगे। 2 चाहिए एटलीस्ट, इतना पता है अपने को, ठीक है। ओके ओके, तुम वो कर लोगे। उसके बाद में क्या, अगर तुमने वो सिलेक्ट कर लिया, फिर तुम्हें ये तीनों की तीनों चाहिए रहेगा, क्योंकि तुम 2 तो ले नहीं सकते, और फिर तुम्हें 3, अभी भी तुम्हें 5 डिजिट्स चाहिए, तो फिर तुम्हें ये तीनों चाहिए रहेंगे, राइट। वो तुम तीनों ले लोगे, और जब तुम टोटल अरेंज करने जाओगे तो फिर वो डिपेंड करेगा कि 0 है कि नहीं है। सो लेट्स डू इट। पहला केस कि 0 नहीं है, दैट मीन्स कि तुमने 3 6 1 4 7 लिया है। तो उसके लिए बेसिकली कितने तरह से तुम उसको अरेंज कर सकते हो, दैट्स 5 फैक्टोरियल, राइट। एग्जैक्टली। रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है? विदाउट रिपीटेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। और अगर तुम 0 लेते हो तो फिर तुम्हारे पास में 2 तरह से तुम 0 ले सकते हो, 0 6 या फिर 0 3। सो 2 into
तुमने जीरो ले लिया, स्टार्ट में तुम 4 रखोगे चॉइसेस, क्योंकि तुम जीरो तो रख नहीं सकते, तो फिर 4 into 4 into 3 into 2 into 1। नाइस। तो 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, इट्स जस्ट 8 प्लस 12, राइट, 3 into 4 12, और 5 फैक्टोरियल की वजह से, राइट, ये चीज प्लस ये चीज आई थिंक प्लस 5 ऑफ कोर्स। ओके, फिर लास्ट में रहेगा कि हो सकता है कि तुम, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, कि तुम इनमें से एक ही लो। अगर तुम इनमें से एक लेते हो तो फिर तुम्हें बाकी 4 लेने हैं। 4, अरे इसमें तो 4 ही है एग्जैक्टली, तुम्हें सारे के सारे लेने पड़ेंगे। नहीं, सारे के सारे लोगे तो फिर ये मैच ही नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा, तो ये तो पूरा का पूरा डिस्कार्ड ही हो गया। ओके, तो तुम इनमें से एक, सिर्फ एक नहीं ले सकते हो। तुम 0 ले सकते हो कि तुमने इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं सकता। तुम्हें एटलीस्ट 5 चाहिए, तो वो सही नहीं है, राइट। तो सिर्फ इतने ही नंबर्स हो सकते हैं, दैट्स इज 4 फैक्टोरियल टू ये सारी चीज। सो इट्स 13 प्लस 12 25 into 4 factorial, right, which is 25 into 4 into 3 to 2 6, so 100 into 6 600, जो कि है, हाँ ऑप्शंस में नहीं है, या वट एवर, मेन्स है, फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि उनमें कुछ गलत किया हो, तो रहने दो, सेकेंड अजीब है, अपन ये बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 or 5। ओके, तो सम चाहिए उनका, ओके 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 ओके। तो 2 से डिविजिबल नंबर्स कैसे कैसे रहेंगे, 2 + 4 + 6 करते जाओ टिल व्हाट, टिल 100, राइट। 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 + 10 प्लस करते जाओ टिल 100, और 10 के मल्टीपल्स के लिए 10 + 20 टिल 100। तो ये सम प्लस ये सम माइनस ये क्यों, अपन ने ये चीज 2 बार काउंट की थी इसमें, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, इट्स जस्ट 2 into 1 + 2 टिल 50, सो बेसिकली व्हाट, 2 into 50 into 51 अपॉन 2। सिमिलरली ये चीज हो जाएगी 5 into यहाँ पे 20 आएगा, तो फिर 20 to 21 अपॉन 2, और ये चीज हो जाएगी -10 into, सो टिल 10 तक, तो फिर 11 into 10 अपॉन 2। लोग हर एक में 100 अपॉन 2 कॉमन है, तो फिर 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन, 51 + 21 -11, तो ये हो जाएगा 10, इट्स 61 into 50, 61 into 50 is 3050 I think, so yeah, B is the option। Okay, next question number 4, question number 4 is total number of 4-digit odd numbers that can be formed using this thing। oh god, odd numbers। ओके, तो तुम लास्ट में इनको क्लासीफाई करो, 0 2, और बचे हुए जो रहेंगे 1 3 5 7। ओके कूल, एक काम करो ना, हमेशा अपन स्टार्ट से लास्ट तक जाते हैं, इस केस से अपन लास्ट से स्टार्ट तक जाएंगे। तो कितने चाहिए तुम्हें टोटल 4 डिजिट्स, इसके लिए तुम्हारे पास में कितने चॉइसेस रहेंगे, 4, क्योंकि 4 ऑड नंबर तुम्हारे पास में, राइट। फिर तुम्हारा एक नंबर चला गया, तो अब इसके लिए कितने चॉइसेस रहेंगे, सॉरी, यू नो व्हाट, नहीं ये हो गया। उसके बाद में अपन डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे, इसके लिए कितने चॉइसेस है, तुम 0 नहीं रख सकते, वो मेन चीज है, तो तुम 0 नहीं रख सकते, तुम्हारा एक नंबर इसमें से चला गया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 1 चला गया, तो अब तुम्हारे पास में है कितने, 3 + 1 4 चॉइसेस बेसिकली, राइट। इनमें से एक काट डालो। ओके, अब अपन 0 भी काट डालेंगे, नहीं सॉरी 0 नहीं काटेंगे, इनमें से कोई भी एक कटेगा, विच मे बी 3 कट गया, आई डोंट नो। फिर अब इस पे आते हैं, अब ये जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो रैंडमली कुछ भी तुम डाल सकते हो, राइट। तो या कोर्स, तो फिर ये जो रहेगा इसके लिए कितने चॉइसेस रहेंगे, तुम्हारा कोई भी एक और कट गया है, तो अब तुम्हारे पास में 1 2 3 4 बचे, 4, फिर इसके लिए 3,
गुड. सो 4 का क्यूब विच इज 64 एंड दैट इनटू 3 मतलब कि 2 1 क्रिएट ऑन 18 ऑन 192 आई थिंक. कहाँ पे था क्वेश्चन अपना? सारे बड़े बड़े नंबर क्यों दिए इसमें? 4 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग दीज. ये कैसे? क्या गलत किया अपन ने? 4 ठीक है, एक कटेगा वो भी सही है. फिर अपन डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे. एक कट चुका है तो फिर अब अपने पास में 3 प्लस 1 4 चॉइसेस है इसके लिए. ठीक है, वो हो गया. इनमें से एक और कटेगा. अब तुम्हारे पास में अब तुम जीरो भी यूज कर सकते हो, तो फिर हमारे पास में 1 2 3 4 वापस चॉइसेस रहेगी. फिर एक कटेगा तब तुम्हारे पास में सिर्फ 3 चॉइसेस बचेगी. इतने तरह से तुम कर सकते हो. वेरी करेक्ट, राइट? या 4 डिजिट ऑड नंबर्स, श्योर. तो इतनी तरह से कर सकते हो. वो ऑप्शन में क्यों नहीं है मुझे नहीं पता. जस्ट मूव ऑन. ओके, जस्ट मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is the number of ways in which 6 men and 5 men can dine at around a table if not women, no women are to sit together. एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है क्या? किस टाइप का टेबल है? लेट मी गेस, सर्कुलर टेबल. और 6 men 5 women, टोटल 11, राइट? टोटल 11 लोग हैं. They can dine together if not, if no women are to sit together basically. राइट. ये वो टाइप का क्वेश्चन हो गया कि तुम 5 मैन जो है उनको अरेंज कर दो 1 2 3 4 5, और उनके बीच में ये जो प्लेसेस है वो वुमेन से फिल करना शुरू करो, वहां पे इंसर्ट करो. तो एग्जैक्टली एक ही तरीका है, मतलब और बिना उनको यूनिक मान के, राइट? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट. बट या अपन इसके एक्चुअल में सर्कुलर लूप क्रिएट करने वाले, तो इनफैक्ट मुझे वैसे रखना चाहिए 1 2 3 4 5, राइट? So kind of like a loop. Uh, oh wait, 6 men and 5 women. Sorry, 5 women है, मैन 6 है. तो अब ये ऐसे सर्कुलर रूप बनेगा, राइट? इनके बीच में 6 प्लेसेस रहेगी, बट अपने को सिर्फ 5 यूज करनी है. सो इट इज 65. ओके, तो इतने तरह से अपन उसको उनको ऑर्डर कर सकते हैं. रिपीटेशंस कुछ अकाउंट की अपन ने नहीं. जहाँ पे भी तुम्हारे 2 मैन साथ में जुड़ जाएंगे वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा. सो इट्स ओके, राइट? और फिर अपने को उसे परम्यूट करना है. परम्यूट करने के लिए क्या? इनटू व्हाट? इनटू लेट्स से तुमने ऑलरेडी ये सीट कर दिया, तो फिर इनटू 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, कि तुम इसको रोटेट कर सकते हो ना, तो फिर अपॉन 11 लाइक दैट. आई थिंक दैट शुड वर्क. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? 65 कहता है 61 बेसिकली, राइट? ऑफ कोर्स. देन इट्स जस्ट 6 अपॉन 11 into 6 factorial into 5 factorial at around the table. Why not 11 यार? ओह या तुमने इनिशियली जो अरेंजमेंट थी वो देखी नहीं थी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इसमें 11 मत रखो. जस्ट इतना ही, क्योंकि तुम ये अरेंजमेंट अगर बना चुके हो, राइट? इनफैक्ट नो, अपॉन 6 एंड अपॉन 5, बिकॉज ये तुम रोटेट करोगे और ये तुम रोटेट करोगे दोनों को इंडिविजुअली, राइट? या इनफैक्ट ये भी अपॉन 5 मत रखो, क्योंकि ठीक कर सकते हो, अपॉन 5 भी कर सकते हो. इतना ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है. हाँ, ये उतना प्रॉब्लमेटिक. तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 तरह से तुम ये अरेंजमेंट वुमेन की क्रिएट कर सकते हो, और फिर उन करेस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट्स के लिए तुम पेन की क्रिएट करोगे. एग्जैक्टली. और हर अरेंजमेंट यूनिक रहेगी, सो इट वर्क्स. कूल. सो व्हाट्स इट? इट्स 6 into 5 factorial into 4 factorial, which is 6 factorial into 4 factorial. There we go. जो कि है नहीं है यहाँ पे. क्यों नहीं है? Okay, calm down, calm down. क्या गलत हो सकता था आपका?
30 नहीं, किसी भी एंगल से 30 तो नहीं है। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, 6। ओके वो सब है, बट अराउंड अ टेबल 6 मैन को बिठाया, बीच में 6 स्पॉट्स बचेंगे, तो फिर तुम 65 तरह से ही तुम वैसे कर सकते हो, दैट जस्ट मीन्स कि 6 तरह से, राइट? ऑफ कोर्स। कम ऑन, दैट्स ऑब्वियस। तुम काइंड ऑफ लाइक वो अरेंजमेंट देख लोगे और उसके बाद में तुम स्टार्ट करो तुमको रोटेट करना। नहीं, आई थिंक यहाँ पे लूप होल्स बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तुमने 6 फैक्टोरियल तरह से इनको अरेंज कर लिया, राइट? मैन की तुमने अरेंजमेंट कर डाली, उसके बाद में यू स्टार्ट ऑफ विथ, इनफैक्ट या जस्ट आई थिंक ये 61 और अपन ने वो किया ना, इसमें से साइक्लिक रोटेशंस की वजह से अपने ओवर काउंटिंग वगैरह हो रहा है, फिर अंडर काउंटिंग हो रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं है फिर मेथड। सो ये सही नहीं है। स्टिल अपन सही चीज करेंगे कि पहले अपन 6 इंसानों को 6 आदमियों को बिठा देंगे, तो वो करने के कितने तरीके, इट्स जस्ट 6 फैक्टोरियल अपॉन 6। ओके वो हो गया। अपने को 5 वुमेन बिठानी है, एंड जो भी ऑर्डरिंग होगी, राइट? एक काम करो, एक पर्टिकुलर इंसान जो है उसको तुम फिक्स कर दो एक जगह पे, राइट? ये जगह पे तुमने एक पर्टिकुलर इंसान को फिक्स कर डाला, डज दैट मेक सेंस? राइट, क्योंकि हाँ ठीक है। और अब बेसिकली सिर्फ कितने, एक 6 जगह बचे हैं जहाँ पे तुम्हें इनको बिठाना है, और 5 लोग हैं, सो इट्स गोइंग टू बी, पहले इसके लिए जो पहली वुमेन रहेगी उसके लिए कितने प्लेसेस तुम चॉइस रहेगी तुम्हारे पास में, 6 की। फिर बाद में 5 into 4 into, या लाइक दैट आई थिंक दैट मेक्स सेंस। जैसे 5 रहेंगे ना, तो उसमें 6 into 5 into 4 into 3 into 2। यार ये भी तो 6 फैक्टोरियल हो गया, तो फिर इट्स जस्ट 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल, वेल दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यार हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी होती है इसमें, क्योंकि बहुत ही घटिया टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। A student is to answer 10 out of 13 questions in examination hall, examination such that he must choose at least 4 from first 5 questions. Okay, 13 questions है, 10 आंसर करने हैं, at least 4 from the first 5 questions. Number of choices available to him is, ठीक है, तो फिर तुम दो इसमें सेट्स क्रिएट कर दो, पहले 5 क्वेश्चन का और फिर बाद में जो बचे हुए रहेंगे विच इज 8 क्वेश्चंस उनका, एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5। सो 5C4 से स्टार्ट हो रहा है, 5C4 into 8C1, फिर प्लस 5C5 से तो नहीं सकते ना, एटलीस्ट 4, सो 5C5 into 8C, सॉरी 8C वॉट में 10 चाहिए ना यार, तो फिर 8C6 होना चाहिए था पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5C5 8C5, बिकॉज राइट बचे हुए जो रहेंगे। नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू हिम इज टू आंसर 10 out of 13 क्वेश्चंस। क्या वो क्वेश्चन स्किप कर सकता है? नहीं, सो कूल, फाइन। सो इतने चॉइसेस रहेंगे आई थिंक। So it's just 5C1 which is 5, 8C2 so 8 into 7 upon 2 plus ये तो 1 ही हो गया, and it's just 8 into 7 into 6 upon 3 factorial is like 6 basically, so ये तो गया, so ये हो जाएगा 4, तो फिर 4 into 5 20, 7 कॉमन ले लो इनफैक्ट, so फिर 20 plus 8 I think, 20 into 7 14 and 56 I think 196, so it's A. Question number 7. Question number 7 is, okay, if NCR denotes the number of combinations of n things taken R at a time. What? Number of combinations of n things taken R at a time, then the expression NCR plus 1. What? What? Number of combinations of n things
take an hour at a time. Oh, okay. uh yeah, the number of ways to take r things out of set of n things, ऐसा बोलो नहीं यार. हाँ, तो सेम चीज ही है जो अपन हमेशा यूज करते हैं वही है. देन द एक्सप्रेशन एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस टू एन सी आर इक्वल्स. तो अपने को कैसे फॉर्मेट में चाहिए? अच्छा ठीक है, तो अपने को आर प्लस वन और आर ऐसे. ओके ठीक है ना. एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर माइनस वन. ओके, टू टाइम्स. नो अच्छा हाँ, प्लस एन सी आर प्लस एन सी आर. दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये जो पूरी चीज रहेगी दैट जस्ट एन प्लस वन सी आर प्लस वन, राइट. और ये जो चीज रहेगी दैट इज जस्ट एन प्लस वन सी आर. और फिर ये जो पूरी चीज रहेगी दैट इज जस्ट एन प्लस व्हाट, एन प्लस टू सी. या थोड़ा सा अजीब है ना कि ये राइट, इसमें ये वाला बड़ा था, इसमें ये वाला बड़ा है, सो इट काइंड ऑफ वर्क्स आउट. दिस इज जस्ट गोइंग टू बी एन सी आर प्लस वन, राइट. n plus 2cr plus 1, and that is a, 7th a. Question number 8. Question number 8 is, how many ways are there to arrange the letters in the word garden with the vowels in alphabetical order? Words, okay, to arrange the letter in the word garden with vowels in alphabetical order. इनमें क्या letters हमें arrange करने हैं with the vowels in the alphabetical orders. हाँ ठीक है. vowels कौन से होते हैं? A और E, सिर्फ, कुछ और है ही नहीं. तो A और E है. एक काम करो, A और E ही अपन इंसर्ट करेंगे बाद में. तो सिर्फ G, R, D और N जो है उनको तुम 4 फैक्टोरियल तरह से या लाइन अप कर सकते हो. अब तुम्हारे पास में 4 लाइन अप हुए लेटर्स हैं और अपने को क्या ए और ई को इंसर्ट करना है. तो फिर ए को इंसर्ट करने के नहीं, अपने को इनमें से 2 प्लेसेस चूज करनी है, काइंड ऑफ लाइक दैट, राइट. सो ए को इंसर्ट करके छोड़ दो, राइट. अपने को सिर्फ 2 प्लेसेस चूज करनी है टू इंसर्ट इनटू, राइट. या दैट मेक्स परफेक्ट सेंस. तो पहली प्लेस कितनी कितनी तरह से तुम चूज कर सकते हो? दैट वुड जस्ट बी 5, राइट. तुम 5 जगहों पे इंसर्शन कर सकते हो. अब तुम्हारे पास 5 हो जाएगी तो फिर तुम्हारे पास में 6 प्लेसेस रहेगी इंसर्ट करने के लिए. बट द थिंग इज डिवाइड बाय 2. क्यों? क्योंकि दोनों अगर तुम स्विच करते हो पहले का दूसरा और दूसरे का, सो बेसिकली ए और ई के बारे में सोचो कि राइट, तुम ए और ई की बात कर रहे हो. ए के लिए तुम्हारे से 5, फिर ई के लिए 6, ऐसे तो हो सकता था. बट ये कैसा रहेगा कि तुम अनऑर्डर्ड के बारे में सोच रहे हो, बट अपने का ऑर्डर मैटर करती. ए और ए के बाद में ई आना चाहिए. तो अपन डबल काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है. दोनों भी अपन ने काउंट कर लिए 5 into 6 में. तो अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अपने को सिर्फ यही चाहिए, राइट. तो डिवाइड बाय 2 इट्स जस्ट 3. सो 5 फैक्टोरियल into 3, 3 into 5 factorial, just 3 into what? 5 into 20, 20 to 6, I think. 3 to 6. So 18 and 20, which is 360, I think. So A. Question number 9. Question number 9 is, number of ways of distributing 8 identical balls in 3 distinct boxes so that none of the box is empty. 8 identical balls, 3 distinct boxes. Watch. 3 distinct boxes so that none of the boxes is empty. 8 identical balls in 3 distinct boxes. ठीक है, नो बिग डील. अपन ऑलरेडी हर बार करते हैं. सो 5 आ जाएगा, 5 stars and 2 bars. So 7c2, which is 7 into 6 upon 2, which is like 3. 21 आंसर कहाँ पे गया? B. Question number 10. Question number 10 is, if the letters of this word are arranged in all possible, सारे letters unique है, बढ़िया, all possible ways, and these words are written out as in a dictionary, then the word Sachin appears at a serial number. Okay.
सो पहले तो एक काम करो, इनकी रैंकिंग कर डालते, तो फिर आई ओ सी छोड़ दिया मैंने, सॉरी। राइट, तो प्रॉपर रैंकिंग ऐसी रहेगी, नहीं? राइट 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 राइट। आई थिंक ये सही है। ठीक है, तो ए के लिए अपन वन एसोसिएट करेंगे, इसके लिए 2 3 4 5 6। तो सचिन जो है, ये वर्ड दैट इज 6 1, सी के लिए 2, एच के लिए 3, आई के लिए 4 और एन के लिए 5, इस टाइप का है। तो हाँ, एट अ सीरियल नंबर। तो सारे जो 6 यहाँ पे जो 6 के पहले के थे, 1 2 3 4 5, वो सारे हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हर एक के लिए तुम्हारे पास में 4 फैक्टोरियल वेज रहेंगे। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, 1 2 3। हाँ यार, ये तो पहला ही शब्द है। राइट, एग्जैक्टली। तो जो लास्ट, हाँ राइट, तो ये जो जितने भी ऐसे वर्ड्स है जिसमें स्टार्ट में 6 आ रहा है, या उसमें उसमें का ये पहला पहला रैंक्ड वर्ड है, बिकॉज 1 2 3 4 5 से छोटा रहेगा। कूल। तो सारे जो उसके पहले के वर्ड्स थे, यानी कि जिसमें भी 5 या फिर उससे छोटा था स्टार्ट में, वो कितने थे? वो थे 5 × 4 फैक्टोरियल, वो सारे वर्ड्स हो जाएंगे। और +1, ये उसकी रैंकिंग रहेगी। सो ये उसका सीरियल नंबर है। गुड। सो 5 × 4 which is 5 फैक्टोरियल, which is like what, 120, 120 +1। ये अजीब है, सॉरी। 6 × 5 फैक्टोरियल, नहीं, 5 × 3, 5 हुए थे, 5 × 5 फैक्टोरियल। या 1 2 3 4 5, दैट्स 5 ऑफ देम। और फिर ये जो बचे हुए वो 5 होंगे, इसलिए 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज जस्ट 120, 1 5 600, 600 +1, दैट्स 601। सो डी इज द वे टू गो। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is the value of this thing 50C4 plus summation from 1 to 6 of, इसको लिखो ना डायरेक्टली, 50C4 प्लस, सो स्टार्ट 1 से होता है, तो फिर 55C3 प्लस 54C3, ओके, प्लस 53C3, चलते जाओ कब तक, 6 तक, मतलब कि 50C3। ओके, तो फिर 50C3 प्लस 50C4, दैट जस्ट गिव्स अस 51C4, और फिर वो चलते जाएगा, तो इन द एंड यू जस्ट गेट 56C4, आई थिंक। राइट, 56C4, वेल इट वाज इजी एक्चुअली, सो ए। Question number 12. At an election, a voter may vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. There are 10 candidates and 4 are to be elected. Okay. Any number of candidates? Seriously? How can... Okay, whatever. Not greater than the number to be elected. Okay. Number to be elected. Oh, okay. So, fine. Okay. Getting it. 10 candidates and 4 are to be elected. अच्छा, तो वो जो इलेक्ट हो गए वो एक टीम बनाएंगे, काइंड ऑफ लाइक दैट, व्हाटएवर। इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट इज, एटलीस्ट वन कैंडिडेट तुम्हें वोट करना है। 10 कैंडिडेट्स है, 4 को तुम्हें इलेक्ट करना है, तो तुम एट मैक्स 4 के लिए वोट कर सकते हो। तुम्हें एक को तो एटलीस्ट वोट देना ही है अपना। नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन डू दिस। अगर वो सिर्फ एक को ही वोट देता है, देन उसके पास में 10 तरह से वोट कर सकता है। अगर वो 2 को देता है, देन दैट्स इज 10 × 9, बिकॉज पहले वो 10, नहीं, 10 × 9/2, 10C2 basically. So 10C1 plus 10C2 plus 10C3 plus 10C4. This is the thing. Hey, I have seen this somewhere. Right. इसको S बोल दो, ये जो पूरी चीज है, इसको S बोल दो, तो फिर 2S
that is just 10c1 plus 10 till 10c4 of course, और फिर plus 10c5 क्योंकि मैं 4 को 5 में कन्वर्ट करूँ plus 10c क्या लिख रहा हूँ मैं 10c6 सॉरी स्टार्ट 10c6 से होगा 5 से नहीं फिर 10c7 till 10c what 9 right. So this thing is just 2 power 10 minus 2 क्योंकि 10c0 और 10c10 मिसिंग है minus 10c5 क्योंकि वो मिसिंग है of course. So yeah, s is just 2 power 9 minus 1 minus 10c5 upon 2. Of course ये चीज़ क्या है 512 so फिर just 513 511 और 10c5 upon 2 क्या होता है that would be डिलीट कर उसको 10 into 9 into 8 into 7 into 6 upon 5 into 4 into 3 into 2 और यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा तो ये तो गया ओके ये भी गया और ये भी गया so just 2 into 9 into 7 I think okay cool which is what 14 into 9 which is 936 126 yes so 126 minus 126 like that so and then 8 and 385 I think so C question number 13 is और हाँ मैंने चेक किया कि इसमें आंसर्स है क्या लास्ट टाइम के बट नहीं है इसमें इसके भी आंसर्स नहीं है 13th is the sum of this series is so 10c0 minus 10c ये अपन ने कर चुका है यार like obviously it's just 1 plus x की power 20 that is just 20c0 yeah सिर्फ 10c10 20c10 तक कर रहे हो okay whatever as if it matters so इसको s बोल दो s is just 20c0 till yeah minus 20c1 till 20c10 तो फिर 2s is just so इसको डबल कर दोगे और फिर तुम 20c10 दो बार आया राइट लो हर ऑड नंबर के लिए तुम्हारे पास में नेगेटिव आ रहा है इवन नंबर इसलिए पॉजिटिव आ रहा है ओके व्हाटएवर तुम्हारा 20c10 दो बार आएगा राइट एक 20c10 को अपन हटा देते 20c10 प्लस जो बची हुई चीज है मतलब कि 20c0 माइनस 20c1 टिल 20c10 और फिर अगला जो रहेगा तो 20c9 माइनस 20c9 को मैं लिखूंगा माइनस 20c11 फिर चलते जाओ सिमिलरली टिल यू इवेंचुअली गेट क्या माइनस 20c19 समथिंग और फिर फाइनली 20c20 अब ये जो पूरी चीज़ है ये जीरो होती है हाउ डू आई नो क्योंकि ये 1 प्लस एक्स पावर 20 में अगर एक्स इक्वल टू नेगेटिव 1 पुट करते हो तो तुम्हें ये चीज़ मिलती है तो फिर ये गया पूरा तो s इज जस्ट 20c10 अपॉन 2 लाइक दैट या व्हिच इज नहीं मैं ये नहीं करने वाला ये तो बहुत घटिया सा लग रहा है some of this series yeah disgusting but it is the thing it's 20c10 upon 2 negative 20c10 how does that even make sense 20c10 0 I don't know man I don't know look 20c10 दो बार आता है तो भी मानना पड़ेगा क्योंकि हाँ 9 और 11 वो ठीक है बट ये चीज़ दो बार आने वाली है तो एक को तो हटाना पड़ेगा तो फिर वो हटाने वाला लाइक 20c10 अपॉन 2 नहीं रहेगा क्या ये ऑब्वियस नहीं है व्हाट्स नॉट ऑब्वियस इन दिस व्हाट इज दिस सीरियसली yeah like ऐसा ही होगा it's just 2s equal to 20c10 so 20c10 upon 2 that should be the thing it's none of these just और इसमें दो बार क्यों 20c10 आया टाइपो है कोई टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 is assertion reason type okay whatever in a shop there are 5 types of ice creams available a child buys 6 ice creams statement 1 the number of different ways a child can buy the 6 ice creams is 10c5 5 आइसक्रीम टाइप्स अवेलेबल 6 आइसक्रीम खरीदनी है व्हाट ओके 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 फाइन
ओके ओके। बाय द सिक्स आइसक्रीम्स, ये उस टाइप का हो गया कि तुम्हें इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स में, सॉरी डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस में डालना है, जहाँ पे बॉक्सेस जो है वो टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स है और जो ऑब्जेक्ट्स है वो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स काइंड ऑफ है, या लाइक लेट्स से आइसक्रीम कोन्स, और तुम्हें कोन्स को लाइक डिप करना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो हाँ कैसे करोगे? सिक्स आइसक्रीम्स तो खरीदनी है, तो तुम्हारे पास सिक्स स्टार्स है और तुम्हारे पास में फोर बार्स है, क्योंकि पांच आइसक्रीम्स है, दैट इज 10C4 आई थिंक, राइट? सो ये तो रॉन्ग है यार, 10C5 इज नॉट करेक्ट, फाइव टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल, राइट? सो इट शुड बी 10C4. Number of different ways the child can buy the six ice cream is equal to the number of different ways of arranging six A's and four B's in a row. Exactly, statement 2 is correct. Statement 1 is not correct. तो इसलिए कौन सा रहता है? Statement 2 is no. Statement 2 is true and this thing is false. So B. Question number 14. Sorry, यार 13 का कैसे B चाहिए? Question 14 का B चाहिए. Question number 15. How many different words can be formed by jumbling the letters? The word ओह अच्छा, सिर्फ 14 के लिए ये स्कीम थी, अब 15 के लिए नॉर्मल है। ओह ये अपन कर चुके हैं क्या? हाँ, मिसिसिपी को तुम्हें जंबल करना है, कितने वर्ड्स बनेंगे? नो टू एस आर एडजेसेंट। तो पहले तो तुम सिर्फ जो बचे हुए एम आई 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 चार आई है इसमें, ओके, दो पी है, एक एम है, सो 1M 4I 2P। कितने तरह से तुम इसको अरेंज कर सकते हो, मतलब विथ ऑर्डर? That would just be 7 factorial upon 1 factorial, 4 factorial, 2 factorial, multinomial coefficient obviously. Okay, तुमने अरेंज कर दिया, अब तुम इसमें एस ये इंसर्ट करने वाले हो। सो या वो कितनी तरह से कर सकते हो? नो टू एस आर एडजेसेंट, ऑब्वियसली तुम्हारे पास में अब 7 काइंड ऑफ स्टार्स हो गए हैं। स्टार बार थ्योरम यूज कर रहा हूँ, ऐसे वैसे लोग दिखा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे पास में 8 जगह है जहाँ पे तुम एस को इंसर्ट कर सकते हो? देन या इट्स जस्ट दैट 8C। 8C कितने कितने एस इसमें? इसमें 4 है, तो फिर 8C4, दैट्स अ थिंग। सो या अब इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4, 7 इंटू 5 इंटू 4 तो नहीं, सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 होना चाहिए, 76 इंटू 5, अगला जो सब कुछ कट जाएगा अपॉन 2 बेसिकली, तो ये हो जाएगा 3। सो 15 इंटू 7, 7 इंटू 15 इंटू 8C4, दिस इज द वर्स्ट। लोग 8C4 तो हर जगह पर दिख रहा है कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 7 इंटू 6C4, I mean yeah, you can write this as 7 into 6 factorial, और फिर ये जो चीज़ है वो 64 है। So 64 7 into 64 into 8C4, so 15 का A डन। ओके अब अपन, हाँ ठीक है बस डन। नेक्स्ट अपना है IIT एडवांस, 10 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है? How many different 9-digit words, sorry, numbers can be formed from this number by rearranging its digits so that the odd digits occupy even positions? 9-digit numbers of this thing. Oh, seriously. By rearranging its digits so that the odd digits occupy even positions. Odd digits कौन से 3 3 और 5 5, इसको इस टाइप से लिखो, 2 3s 2 3 2 5, और क्या क्या आपके पास में 2 2s और 3 8s, राइट? अपने को इनको अरेंज करना है, तो सारे जो, हाँ, और डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, तो इसमें कितने इवन पोजीशंस रह गए, कितने टोटल इसमें है? इट्स जस्ट व्हाट 9 9 है, 9 में कितने इवन पोजीशंस रह गए? 4 इवन पोजीशंस रह गए, राइट? तो 4 इवन पोजीशंस, उसमें तुम्हें ऑड चाहिए, तो ऑड तो सिर्फ ये है,
और वो ऑब्वियसली 4 ही हो रहे हैं एग्जैक्टली, देन दैट मेक्स सेंस। तो उसके लिए जस्ट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल कर डालो, मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट, वेल दैट शुड वर्क। और उसके बाद में जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनका ऑर्डरिंग करना है बस, दैट्स इट। या दैट्स जस्ट इट। तो वो कैसे करोगे, कितने 2 और 3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी। कूल, या दैट्स द वे इट इज। तो कैलकुलेट करो इसको, बाप रे तुम्हें इसको कैलकुलेट क्यों करना है। सो 4 इंटू 3 अपॉन 2, दैट्स इज 6। ओके 6 इंटू what's this, 5c2, 5 into 4 upon 2, so 10 into 6, 60। C, इसको C लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 C। Question number 2, let T naught denote the number of triangles which can be formed using the vertices of regular polygon of n sides if Tn plus 1 minus Tn equal to 21, then n equals, oh come on, number of triangles that can be formed using the vertices of a regular polygon। Tn के लिए क्लोज फॉर्म अपन ढूंढ सकते हैं क्या, या फिर कोई सिंपल रिकर्शन होगा मे बी, आई डोंट थिंक इसमें सिंपल रिकर्शन होते हैं, बट स्टिल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नहीं मुझे क्लोज फॉर्म ही ढूंढना पड़ेगा। ओके vertices of a regular polygon of n sides, रेगुलर पॉलीगॉन, दैट्स इवन नाइस। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सिर्फ वर्टिसेस यूज करना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें डायगोनल्स चाहिए लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो या तुम्हें सिर्फ 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, दैट्स द होल थिंग, सीरियसली। और क्या करना है, तो सिर्फ 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ n गिवन पॉइंट्स। कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, फिर मिल जाएगा एक ट्राइंगल, यूनिक ट्राइंगल इनफैक्ट, राइट, कोई भी 3 पॉइंट्स। हाँ, दैट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। सो इट्स n, सॉरी क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आंखों चला गया। सो n plus 1 c 3 minus n c 3 seriously, well yeah, that's just nc2, right? Yeah, nc2, and that's equal to 21, so n into n plus, sorry, n minus 1 upon 2, so ये उधर जाके 14 हो जाएगा, that's just 6 into 7, so 6 जो है वो छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, so n equal to 7, there we go। so b, 2 का b, question number 3, question number 3 is number of arrangements of this letter banana in which the two ends do not appear adjacently। है, अपन 1000 बार इसके क्वेश्चन किए, तो फिर बी ए ए उसके लिए हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, रहने दो। उतने तरह से तुम बी ए ए को अरेंज कर सकते हो। अब तुम्हें 2 एन इंसर्ट करने, कितने हो गए ये, 4 स्टार्स, उसमें तुम्हें 2 इंसर्ट करने, तो फिर 5 C2, राइट, do not appear adjacently, so just 5 C2 like that। So yeah, 4 factorial upon 3 factorial is 4 basically। Yes, that's correct, that's correct। So 4 into 5 into 4 upon 2, there we go, it's just 40। so A, hey this was easy, या तो ये बहुत easy है या फिर मैं सब कुछ गलत तरह से कर रहा हूँ, but whatever, let's just keep going। question number 4, number of points with integral coordinates that lie inside a triangle whose coordinates are 0, 0 and 0, 21, okay this is 21 and 21, 0, okay number of what, number of integral coordinates that lie inside। तो कोई भी तुम ये x, y लो, then the thing is कि right x, wait a second, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, दैट इज जस्ट x plus y equal to 21। तो ये जो अंदर का पॉइंट रहेगा फॉर दैट x plus y is less than 21, एंड इंटीजर पॉइंट्स में तुम जो बाउंड्री के पॉइंट्स है वो लेने हैं क्या अपने को, इनसाइड, हाँ ठीक है, फिर नहीं लेने अपने को। सो या x and y both should be positive in that case। yeah right, both should be positive। ओह कम ऑन, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाएगा, x plus y less than 21।
व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मे बी तुम इसको डबल कर सकते हो, राइट? तो या सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें भी रहेंगे क्योंकि बेसिकली सिर्फ रोटेशन है इसका, राइट? तुम इसको ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर डालो और फिर ये एक्स प्लस, या तुम इसको रोटेट कर दो, तो रोटेट करने पे ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा। इट्स स्टिल द सेम थिंग, ज्योमेट्रिकली स्टिल वो सेम थिंग है। तो हाँ, जस्ट इसमें जितने भी पॉइंट्स रहेंगे जो कि एक्स प्लस वाई को 21 पे नहीं है और इस बाउंड्री के अंदर है, या दैट्स नंबर ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे 21 तक जा रहा है, मतलब कि इसमें 22 एक्चुअल पॉइंट्स है, बट अपने को क्या चाहिए? अपने को सिर्फ 20 पॉइंट्स चाहिए क्योंकि राइट। सो 1 till 20 ये सारे जो ये सारे जो वाई कोऑर्डिनेट्स है अपन उनको कंसिडर कर रहे हैं और उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। सो राइट, टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 पॉइंट्स है, यहाँ पे 20 पॉइंट्स है, 200, बट माइनस जो सारे पॉइंट्स इस पे लाई करते हैं इस डायगोनल पे। सो लुक, हर हर इस वाले हर पॉइंट के लिए तुम्हें ऐसा एक पॉइंट मिलेगा, तुम्हें हर बार सिमिलरली ऐसा एक पॉइंट हमेशा मिलेगा, हमेशा, राइट? सो माइनस 20, इजी एज दैट। ये चीज अपॉन 2 क्योंकि अपने को सिर्फ आधा ही चाहिए था इसका, दिस शुड वर्क। इट्स जस्ट 100 minus 10 which is 90 आई थिंक। सो 90 नहीं है इसमें, हाँ सॉरी, ये तो होगा ही। वेट सेकंड, नहीं नहीं नहीं, उसकी गलत हो रहा था। अपन ने एक बार सब्ट्रैक्ट किया, नो नो बिग डील विद दैट, राइट? क्योंकि वो एक बार ही वहां पे देखने से पड़ने वाला है। इनसाइड अ ट्रायंगल तो बाउंड्री पे नहीं चाहिए अपने को, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे 21 पॉइंट्स तो फिर 20 इस टाइप से रहेगा, वो भी सही है। ओके, यू जस्ट नो कि यहाँ पे 1 till 20 तो 20 पॉइंट्स ऐसे आने वाले। टोटल जो पॉइंट्स है दैट मस्ट बी 200, right? 200 minus 20, that thing upon 2, so 100 minus 10, that should be 90, but that's not here। क्यों नहीं है आखिर? ये क्या गलत कर रहा हूँ? सॉरी, 400, वही बोलो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। 400 यार, सिंपल मिस्टेक्स क्यों? ठीक है, 200 minus 10, that's just 190, so B। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। So 4B। Question number 5। Question number 5 is using permutation or otherwise prove that this is an integer where n is a positive। Subjective questions JEE में, okay? Prove that this thing n squared का factorial, hey, n squared का factorial seriously is an integer where n is a positive integer। So you can do the same kind of thing जो अपन ने पिछले बार हर बार की है बेसिकली, कि कोई भी एक प्राइम फैक्टर चूज करो, राइट? कोई भी एक प्राइम नंबर चूज करो, n स्क्वायर में वो कितना उसका ऑर्डर है वो देखो, दैट वुड जस्ट बी n स्क्वायर फैक्टोरियल में कितना उसका ऑर्डर है वो देखो। सो n स्क्वायर अपॉन p प्लस n स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर्ड एंड सो ऑन, राइट? और फिर देखो कि n में कितना है, तो n अपॉन what, n factorial to the power of n, why is that the q? Okay, so n times of that, huh? N times of, okay, n upon, oh god, what is this? Why is this? Upon p plus n upon p squared and so on। Okay, तो अपने को प्रूफ करना है कि ये जो चीज है that is bigger than this or equal to this। Okay, so consider n squared upon p इसका फ्लोर फंक्शन माइनस n टाइम्स ऑफ n अपॉन p। इनमें से बड़ा कौन सा होगा? Oh come on। So मतलब अगर ये चीज सही है, दिस इज एन इंटीजर, देन व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग इज n स्क्वायर्ड अपॉन p, दिस थिंग इज बिगर देन n into n upon p, something like that। In fact, n upon p को तुम q बोल दो, then it's just n into q is bigger than n times floor function of q। Is this always correct? So you can see maybe, okay, q is
लुक फर्स्ट ऑफ ऑल n इंटीजर है, ये बहुत ही अच्छी बात है. तो लेट्स से n इज जस्ट sorry q is just something like some integer part plus some fractional part. So ये हो जाएगा ni plus nf that is bigger than n times of I. So yeah, basically that's about. But the thing is कि ni is already an integer, तो ये बाहर आ सकता है ni. This goes away, bigger than 0 equal to of course. हाँ ऐसा हो सकता है in fact. So 0.1 into अगर n 1000 रहा तो obviously ये चीज इससे bigger than or equal to हो सकती है. So done, proved. Nice. Intuitive लगता तो था वो inequality, but still better if just prove करना उसको. A rectangle with हाँ अपन permutations भी शायद से prove कर सकते हैं बाद में करूँगा. A rectangle with sides 2m-1 is divided into square of unit length by drawing parallel lines as shown in the diagram. Rectangle 2m-1 sides what? Divide into squares of unit length as shown. Okay, तो ये जो okay cool. Drawing parallel lines. Number of rectangles possible with odd side lengths. Seriously. Odd side lengths. कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. It's very doable. Okay. So 2m-1 और 2n-1 इतने इसकी लेंथ थी, तो उतने ही बेसिकली स्क्वायर्स, उतने ही यूनिट्स भी यहाँ पे हुए होंगे, राइट. बट जो लाइंस थे एक्चुअल में, जो ग्रिड लाइंस थे वो कितने थे यहाँ पे फिर 2m और 2n बेसिकली, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे 2m लाइंस इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है, और हमें चाहिए कि जो साइड लेंथ है वो ऑड रहे. सो वो जो दो लाइंस है उनके बीच में इवन नंबर ऑफ लाइंस बैठनी चाहिए, लाइक दैट, राइट. या दैट मेक्स सेंस. अगर इवन नंबर ऑफ लाइंस बैठेगी तो फिर ऑड नंबर ऑफ रीजन्स बनेंगे. दैट मेक्स सेंस. ओके कूल. तो उनके बीच में 0 लाइंस हो सकती है, 2 लाइंस हो सकती है, 4 लाइन्स हो सकती है, सो ऑन, राइट. अगर 0 लाइन्स होती है तो फिर ऐसे कितने, सो 2m बेसिकली यहाँ पे लाइन्स है, या उनके बीच में 2 लाइन्स हो सकती है, 0 लाइन्स, सो ऑन. अगर 0 लाइन्स है तो कितने तरह से तुम चूज कर सकते हो ऐसे 2 लाइन्स को. या जस्ट 2m-1 ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दैट्स जस्ट हाउ इट्स गोना बी. ये जो इतने सारे रहेंगे वो 2m-1 है, ये वाला अपन नहीं कर पाएंगे पहले वाले लाइन के लिए, राइट. अगर इसमें 2 की गैप है, देन जब 0 था तो फिर 2m-1 था. जब 2 की गैप रहेगी तो ये पूरा 2m है, ये जो है वो 2m लाइन है, तो ये जो रहेगी दैट विल बी -1 -2 -3. सो 2m-3 लाइन तक अपन जा सकते हैं, 1 से 2m-3. सो 2m-3, और फिर अब तुम्हें समझ ही गया है, 2m-5 2m-6 सॉरी 2m-7 चलते जाओ. गॉट इट. hey yeah, this is actually gonna work really nice. Thing is कि ये पहले कुछ ऑड नंबर्स का मतलब एडिशन है. कितने ऑड नंबर्स का एडिशन है? m+1 आई थिंक, नहीं m-1. सो नहीं m एग्जैक्टली m ऑड नंबर्स, क्योंकि 2m-1 इज द जनरल फॉर्मूला, राइट. जब m इक्वल टू 1 पुट करते हो तो यू जस्ट गेट 1, सो इट वर्क्स. इट्स द mth ऑड नंबर, ये वाला, राइट. देन इट्स जस्ट m². नाइस. तो तुम ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके लिए तुम इस टाइप से चूज कर सकते हो, m² बेसिकली लाइंस, m² वर्टिकल लाइंस. सिमिलरली n² हॉरिजॉन्टल लाइंस तुम चूज कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. इजी. सो C आई थिंक 6th का C. एक मिनट, ये 6th क्यों है? ओह 5th तो एक प्रूफ क्वेश्चन था, तो फिर वो किया ही नहीं पहले. 7th, if R S T are prime numbers and P Q R are the positive integers such that the LCM of PQ is this thing. Okay, then the
नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ क्यू। अपन ये कर चुके क्या? हाँ अपन कर चुके थे। ठीक है, पी क्यू आर पॉजिटिव टीचर्स, सो दैट द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज दिस number of ordered pairs of PQ. Yeah. Similarly, जो अपन ने पिछली बार किया था वैसा ही कि टू चाहिए। पहले अपन सिर्फ आर को कंसिडर करेंगे। सिर्फ आर को कंसिडर करने के लिए हो सकता है कि तुम पी में टू डालो और क्यू में कुछ भी हो सकता है, 0 1, दो चॉइसेस रहेंगे। तो वो दो चॉइसेस फिर प्लस सो कि तुम क्यू में टू रखो और फिर पी में 0 और 1, वो दो चॉइसेस हो सकता है कि तुम पी और क्यू दोनों में टू रखो तो फिर वो एक चॉइस। ओके, फिर इनटू सिमिलरली 4 + 4 + 1 इनटू क्या 2 + 2 + 1 और फिर फाइनली जो 1 रहेगा, मतलब क्या ये आर स्क्वायर टी पावर 4 एस स्क्वायर इंटू 1 कंसिडर करो। तो 1 के लिए एक ही तरीका है, तो 1 और 1 रखो पी और क्यू में, which makes sense. Yeah, that's nice. So yeah, it's just this thing. Number of ordered pairs of PQ, it's just this much, right? Of course. अगर अनऑर्डर्ड होते तो फिर अपने को वो -1/2 वो सब फिर +1 वापस वो करना पड़ता। तो हाँ, ये कितना आएगा? इट्स जस्ट 5 × 5 × 9, सो 5 × 45, व्हाट क्या करो 15 का स्क्वायर, सॉरी, सो 5 × 3 का स्क्वायर, राइट? सो 225. Cool. C is the answer. Question number 8. Question number 8. The letters of the word Cochin are permitted and all the permutations are arranged in an alphabetical order as in English dictionary. Number of words that appear before. ये अपन 1000 बार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर चुके क्या? कर तो चुके। Okay, before the word Cochin is. So yeah, just ranking करो इसकी। Yeah. पहले क्या आता है? C आता है, I think so. C. इसके बाद में HINO, ये दोनों को रैंकिंग में 1 दे रहा हूँ, तो फिर 1 1, H के लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 5। तो कोचीन जो है दैट इज जस्ट 1 5, फिर वापस 1, फिर H के लिए 2, I के लिए 3 और N के लिए 4। लुक, जिसमें भी 1 5 स्टार्ट में आता है उसका सबसे छोटा नंबर है। तो 1 5 जिसमें उससे कम जो स्टार्ट में आते थे वो सारे नंबर्स पहले के तुम कर सकते हो। बट द थिंग इज ये 1 से छोटा नंबर अपन ढूंढ नहीं सकते ना, तो 1 तो रहेगा ही, नो डाउट विद दैट। तो 1 फिर यहाँ पे 1 हो सकता था, यहाँ पे 2 हो सकता था, यहाँ पे 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था। 5 जब रहेगा तो ये पहला नंबर रहेगा, तो अपने को सिर्फ 4 तक लिमिट करना है, राइट? सो 1 2 3 4, गुड। और ये 1 तो ऑलरेडी अपन कंज्यूम कर चुके हैं, तो फिर सिर्फ ये वाला 1 बचा है, सो इट विल बी परफेक्ट, इट विल बी परफेक्ट, नाइस। तो कितने इसमें इनके परम्यूटेशंस कितने हैं? 4 फैक्टोरियल, बट 1 2 3 4 हो सकता है, तो फिर दैट मींस इट्स लाइक या 4 फैक्टोरियल, सो 4 × 4 फैक्टोरियल, राइट। और जब 5 आएगा तब ये पहला वर्ड रहेगा, सो इमीडिएटली इतने इसके बाद में अपने को मिल जाएगा जस्ट +1 सीरियल नंबर। और अपने को चाहिए कितने वर्ड्स इसके पहले आए, दैट इज जस्ट 4 × 4 फैक्टोरियल फॉर श्योर। So yeah, it's 4 into 6, 24, 24 is like 8 and 16, 96. 96, C. Question number 9. Question number 9 is consider all the permutations of the letters of the word this, whatever this things, match these statements expression in column 1 with the statements expression in column 2. पहले तो थोड़ा सा इसको अरेंज करो। सो A, फिर D, आई थिंक D आएगा, फिर E आएगा। कितने E है इसमें? 1 2 और 3, तो फिर 3 E, E
एल, राइट, इसमें एक ही एल है। फिर एम, एम तो है नहीं, एन है दो, चलो 2n, राइट। ए हो गया, फिर बाद में डी, फिर बाद में ई, ई सारे हो गए। उसके अलावा कोई और कुछ तो बचा है, ओ बचा है, ओ फाइनली, लाइक दैट। तो हाँ, इसी ऑर्डरिंग अपन ने कर डाली। हाँ, अब इसके बारे में क्या करना है अपने को? ओके, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कंटेनिंग द वर्ड ई एन डी ई ए, ओके, ई एन डी ई ए, ठीक है। बचा हुआ क्या रहेगा? ई एन डी ई ए, और फिर बचा हुआ है एन ओ ई एल। एन ओ ई एल अपन कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके इसके बाजू में। वेट, अपने पास में कितने ई है? बहुत सारे ई है। shit, अपन कहीं रिपीटेशंस ना कर डाले इसमें। ई एन डी ई ए क्या दो बार आ सकता है एट द सेम टाइम? आई डोंट थिंक सो। रिपीटेशंस, ओह शिट यार, ये रिपीटेशंस आ जाएंगे इसमें। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कंटेनिंग दिस वर्ड इज, ओके ओके, लेट्स जस्ट गो कि तुम्हारे पास टोटल कितने वर्ड्स आएंगे? ई एन डी ई ए तो आएगा ही, प्लस तुम्हारे पास में एक दो तीन चार और आएंगे, तो फिर दो तीन चार पाँच प्लस चार नौ तुम्हारे पास में होने चाहिए। लेट्स से कि तुम पहले पांच जो है, तो नौ तुम्हारे पास होने चाहिए, तुम्हारे पास चार और बचे हुए एन ओ एल, एन ओ ई एल सॉरी। तुम पहले पांच फॉर एग्जाम्पल अगर ई एन डी ई ए सिलेक्ट करते हो तो जो बचे हुए चार रहेंगे, या उसमें तुम कैसे करोगे? एन भी वापस आ रहा है, सब कुछ वापस आ रहा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट डी। डी वापस नहीं आ रहा, राइट। तो डी के दो लेफ्ट में ई एन होना चाहिए, इसके दो राइट में ई ए होना चाहिए। वो अपने आप हो जाएगा अगर आप ई एन डी ए के आजू बाजू में परम्यूटेशन कर रहे हैं तो, राइट। सो या, दैट विल बी इट, दैट विल रियली बी इट। अपन रिपीटेशन नहीं कर सकते इसमें क्योंकि डी डी एक ही बार आता है। नाइस, इनफैक्ट ए भी एक ही बार आता है, सो या, वो भी प्लस एडिशनल, वेरी नाइस, सीरियसली, राइट। सो या, फिर ठीक है ना, फिर ई एन डी ए बीच में रखो और पर लाइक इसको एक बॉक्स मान लो, और जो बचे रहेंगे वो चार है अपने पास में, तो फिर 4 + 1 5, 5 फैक्टोरियल तरह से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट। सो मे बी एन यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे ओ ई एल रहेंगे इन इन बॉक्सेस में, काइंड ऑफ लाइक दैट, मेक सेंस? हाँ, आई थिंक इट डज। सो या, इट्स जस्ट 5 फैक्टोरियल, सो ए का तो पी हो जाएगा, सो ये मैच तो कॉलम है, ओके। ए का पी, फिर बी का number of permutations in which the letter E occurs in the first and last position. Okay, cool. E occurs in the first and last position, right? Then, अरे यार मैंने पूरा क्यों डिलीट कर डाला? तो E यहाँ पे है, E यहाँ पे है, टोटल 9 अपने पास में लेटर्स है। ओके, तो अब वो लेटर्स कौन से बचे? A D 1 E, सिर्फ एक ही बचा है। और क्या क्या बचा आपके पास में? एल बचा है, दो एन बचे हैं, एक ओ बचा है, दैट्स इट। तो 9 फैक्टर 7 फैक्टोरियल, सब 7 बचे हुए सिर्फ, राइट। सो 3 + 4, ओके, और फिर 3, सो 7 फैक्टोरियल अपॉन, ये सब तो 1 1 1 1 है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये 2 है, सो फिर 2 फैक्टोरियल, लाइक दैट। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, विच इज आई थिंक 7 × 6 अपॉन 2 × 5 फैक्टोरियल, which is 21 into 5 factorial, yeah, so इसका S हो जाएगा, B का S। फिर C का number of permutations in which none of the letters occur in the last 5 positions, none of these letters occur in the last 5 positions,
Oh, हाँ, ओके, दिस इज बैड। परम्यूटेशंस करना है अपने को ऐसे भी, तो हाँ, shouldn't be that big a deal, I think. You just go with N1, N2, N3, N4, something like that, right? तो तुम अगर फॉर एग्जांपल, या तो तुम जो अपने ये रिपीटेटिव लेटर्स हैं उनको E1, E2, E3 और फिर N1 और N2 इस टाइप से देखो, और तुम्हें DLN लास्ट 5 पोजीशंस में नहीं चाहिए, राइट? तो लास्ट 5 पोजीशन, एकदम लास्ट वाली पोजीशन के लिए तुम्हारे पास में फिर कितने चॉइसेस रहेंगे? कैसे तुम्हें DL और N नहीं चाहिए, सो यू वुड हैव जस्ट 1 plus 3, right? 1 plus 3 plus 1, which is 5 choices for last. Then लास्ट नेक्स्ट के लिए तुम्हारे पास में 4 चॉइसेस रहेगी, क्योंकि उनमें से एक तुम खा चुके हो, तो हाँ, फिर हाँ 3 इंटू फिर 2 इंटू 1, लास्ट एक ही चॉइस बचेगी, बिकॉज राइट, या आई मीन अगर तुम DLN नहीं लेते तो फिर ये जो बचे हुए रहेंगे दैट इज एग्जैक्टली, वेट अ सेकंड, हाँ राइट, ये और ये एग्जैक्टली 5 रहेंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बेस बेसिक, इतना टेंशन ही मत लेना था इसमें, क्योंकि राइट इतने बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली बोल, ये तो ऑब्वियस है। ओके, और फिर जो स्टार्ट के जो 5 है, स्टार्ट के 4 में तुम्हें बाकी के सारे डालने पड़ेंगे, विच जस्ट कंटेन्स ऑफ व्हाट, DL और N, which is 4 in quantity, so 4 factorial upon 2 factorial, जो कि दोनों N same, that works, right? So it's just 5 upon all that stuff, so 5 to 4 into क्या 3, right? इसको मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ इनफैक्ट, so फिर 2 into 5 factorial basically, so इसका क्या हो जाएगा Q, and let's go for D. D is, what is D? D is the number of permutations in which the letters A, E, O occur only in odd positions. Only in odd positions. A, E, O. Look, कितने इसमें? 2 plus 3, 5 plus 1, 6, right? और अपने पास में 9, sorry, A, E, O, that is 5, okay. और टोटल अपने पास में कितने? 9 लेटर्स है, तो फिर ऑब्वियसली 5 ऑड पोजीशंस रहेगी। देन या उन 5 में जस्ट इसको अरेंज कर डालो, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और जो बचे हुए 4 रहेंगे उसके लिए 4, ये तो प्रीवियस जैसा था सेम वैसा ही हो रहा है, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज एग्जैक्टली, या सो द सेम थिंग, ये भी Q से मैच होगा, व्हाट इट, या कूल। नेक्स्ट, 10th last question, number of 7-digit integers with sum of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1, 2 and 3 only. 7-digit integers, sum of the digits equal to 10, okay, huh, wait, what, 1, 2 and 3 only, shit, not good, not good, यार ये अजीब रेस्ट्रिक्शन, सिर्फ 1, 2, 3 अपने को यूज करना है, यार इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? 7-digit integers using only 1, 2, 3, तो मैं क्या काउंट करते रहूं सिर्फ? नहीं, ये पागलपन होगा, सिर्फ काउंट करना तो बहुत ही बुरा। फिर क्या मुझे डायोफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसको, नहीं यार ये तो बहुत घटिया है। इक्वल टू 10 and form using this, ठीक है करते हैं, करना तो पड़ेगा ही, और कोई तरीका नहीं है।
डायरेक्ट फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। सो लेट्स से जितने भी 1 थे उसमें उसको मैं x बोलता हूँ, जितने भी y थे, सॉरी जितने भी 2 थे उसको मैं y बोलता हूँ, तो फिर +2y प्लस फिर सिमिलरली 3z दैट्स इक्वल टू 10, और यहाँ पे x y z बिगर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू 10 ऑफ कोर्स। सो z मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। अगर z 3 है, सो z अगर 3 है then this can be only 0 plus yeah, और ये हो जाएगा 1। अगर z2 है, राइट, इन केस z2 है then then ये हो जाएगा x plus 2y equal to 4, so y can be 1 then x has to be 2, otherwise you could also have the ये 2 है, ये भी 2 है, राइट, तो ये फिर 0 होगा, और ये 0 भी तो हो सकता है लेकिन या तो इफेक्ट ठीक है, इसको 2 डायरेक्टली ऐसे लिखो, फिर ये 0 से स्टार्ट करेंगे अपन 0, सो ये 6 था तो फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 1 तो फिर ये 2 और फिर ये फाइनली 2 तो फिर ये 4। ओके, और फिर फाइनली अगर ये फाइनली मैं 0 तक बना सकते हैं, तो फिर अगर ये 1 है, ये कितना घटिया है, दिस डजंट मेक सेंस। सो आई एम थिंकिंग कि अच्छा तुम्हारे 1 2 3 है वो तो अपने आप होने वाला है, राइट। सो एक काम करो, तुम्हें 7 डिजिट लेटर करना है, पहले 10 को 7 वंस में स्प्लिट करो और फिर बिठा दो 7 डिजिट्स में, तो फिर 1 1 1 1 1 इस टाइप का हो जाएगा। अब इनमें से कुछ प्लेसेस में अपन 1 ऐड करेंगे, कुछ प्लेसेस में अपन 2 ऐड करेंगे, राइट। तो अपन कितने वंस ऐड करने वाले हैं मैं उसको x बोलूंगा, और कितने 2 ऐड करने वाले उनको मैं y बोलूंगा, राइट। अब ये काफी बेटर रहेगा। हाँ, इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट, भाई रेपिटेशन चलती है ना इसमें, रेपिटेशन चलती है। राइट, ऐसा ही करना पड़ेगा, x plus 2y equal to, so 7 तो गया, it's just 3, this is nice, right? So y 0 हो सकता है then x should be 3, y 1 हो सकता है then x should be 1, y 2 नहीं हो सकता, that's nice, y cannot be that, we are done basically यार, बहुत ही अच्छा। तो फिर तुम्हें दो केसेस है कि या तो तुम्हें 3 1 वाली प्लेसेस ऐड, मतलब 3 प्लेसेस है जहाँ पे तुम्हें सिर्फ 1 ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए क्या 7c3 टाइप से तुम कर सकते हो, प्लस हो सकता है कि तुम्हें एक प्लेस में 1 ऐड करना है, एक प्लेस में 2 ऐड करना है, उसकी 7c1 इंटू 7c, सॉरी ये तो ऑलरेडी अपन सिलेक्ट कर चुके, तो 6 बेसिकली, राइट, 6c1 समथिंग लाइक दैट, इतना भी क्यों करना। सो इट्स जस्ट 7 इंटू 6 बिकॉज पहले तुम 7 करोगे फिर तुम 6 करोगे, और 7c3 क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6, ये तो गया 35 प्लस 42 विच इज 77 आई थिंक। सो सी, देयर वी गो, क्वेश्चन नंबर 10 सी, डन, आई मीन रियली डन। अच्छी बात ये यार कि एडवांस में तुम सेंसिबल क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, हो सकता है मेरे गलत हुए हो बट एटलीस्ट वो क्वेश्चन सेंसिबल थे। मेन से पता नहीं इन लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए यार हमें, मतलब ये तो कि अभी भी मुझे आंसर पता नहीं तो क्या, जो भी है। सो या, I'll see you guys in the next video. Bye.